दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। शाम 6 बजे यमुना का जलस्तर 204.97 मीटर दर्ज किया गया है। यमुना में 205.33 मीटर खतरे का निशान है और ऐसे में फिलहाल पुराने लोहे के पुल पर जो जलस्तर है वो 204.97 मीटर दर्ज किया गया है। लगातार देखिए जलस्तर में इजाफा हो रहा है और ऐसे में अगर ताज़ा जलस्तर की बात करें तो 204.97 मीटर दर्ज किया गया है। दिल्ली के लोहे वाले पुल पर जलस्तर का ये आंकड़ा सामने आया है। तो हथनीकुंड बैराज से भी 3,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसके साथ ही साथ अब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है और अब जो यमुना का जो जलस्तर है कई जगहों पर खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। लोहे वाले पुल के पास में खतरे के निशान को पार करने के करीब है और ऐसे में एहतियात के तौर पर लोहे वाले पुल को बंद करने के लिए भी कल शाम 5 बजे तक से आदेश जारी कर दिए गए हैं और जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक ये लोहे वाला पुल भी बंद रहेगा। दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और एक बड़ी मात्रा में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है जो कि दिल्ली में अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि शासन और प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं और हालात जो हैं उसको देखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो पुराने लोहे के पुल को बंद करने के लिए आदेश दिए गए हैं। कल से यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं निकल पाएगी और अगले आदेश तक ये फैसला इसी तरह बरकरार रहेगा। यहाँ पर जो जलस्तर है वो 205.33 मीटर है खतरे का निशान और जो जलस्तर ताज़ा की बात करें हम तो 204.97 मीटर दर्ज किया गया है। आने वाले जो 72 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं निचले इलाकों में रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनके लिए खतरे से कहीं ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो खतरे का निशान से ऊपर बह रही है और लगातार जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस बात को लेकर के भी अलर्ट है और लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको भी देखा जा रहा है कि आखिरकार में वो दिल्ली की सीमा में कब तक पहुंचेगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 72 घंटे के भीतर जो लेवल है उसके बढ़ने के चांस हैं। लेकिन जिस तरीके से जो कि बाढ़ आने की स्थिति है वो करीबन 208 के आसपास है, लेकिन वहां तक पानी पहुंचना मुश्किल होगा। और इसी के साथ लगातार जो डीएम है और इसी के साथ तमाम जो दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर के मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आखिरकार पानी का बहाव कितना है और इसी के साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले जो तमाम लोग हैं उन सभी से इलाका जो है वो खाली करवाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का जो बॉर्डर है अलीपुर के पास में पल्ला से लेकर के यमुना जो है वो दिल्ली में शुरू हो जाती है और उसी के साथ में होती हुई बुराड़ी और उसी के साथ वजीराबाद फिर कश्मीरी गेट होता हुआ आगे जो है कालिंदी कुंज तक जाती है। ये पूरा जो एरिया है दिल्ली में जो कि है यमुना का, और इसी के साथ ही यहाँ पर लगातार जो पुलिस है जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट बना हुआ है। कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो पानी का बहाव तेजी से आ रहा है वो जल्दी से जो है दिल्ली से निकल जाए और उसके बाद में कोई अनहोनी इस इलाके में देखने को ना मिले। लगातार प्रशासन अलर्ट है और कोशिश यही है कि कोई भी शख्स जो है इस यमुना की चपेट में ना आए और पानी जिस तरीके से तेजी से बह रहा है और ये जो है कालिंदी कुंज से होता हुआ फिर जो है यूपी में प्रवेश करता है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। कल 2 सितंबर शाम 5 बजे से लोहे का पुल बंद रहेगा। कल से अगले आदेश तक लोहे का पुल बंद रहेगा। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। लोहे का पुल कल शाम यानी कि 2 सितंबर शाम 5 बजे से लोहे का पुल बंद रहेगा। तो कल से अगले आदेश तक लोहे का पुल बंद रहेगा। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए बड़ा फैसला
लिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी तेजी से छोड़ा जा रहा है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदी के किनारे इलाकों को खाली कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ को देखते हुए सभी तरह की तैयारियां की हैं और बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। यमुना का स्तर जो कि फिलहाल 204.95 मीटर है, लेकिन बढ़ते डिस्चार्ज से खतरा और बढ़ सकता है। रौद्र रूप, तबाही मचाने को तैयार यमुना। दिल्ली वाले हो जाओ सावधान, आज दिल्ली डूब जाएगी। यमुना नदी ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। यमुना के रौद्र रूप से एक बार फिर दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज हथनीकुंड बैराज से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले रिहायशी इलाकों में फिर से दहशत का माहौल है। कालिंदी कुंज यमुना नदी का अगर हम खतरे के निशान की बात करें तो 200 मीटर यहाँ खतरे के निशान को मार्क किया गया है और यमुना लगभग जो है कि कालिंदी कुंज जो यहाँ पर जो मार्क बनाया गया है खतरे का, उससे महज कुछ सेंटीमीटर ही कम रह गया है। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली वासियों के लिए जो बाढ़ का खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। आज सुबह यमुना का जलस्तर 205.02 दर्ज किया गया, जो वार्निंग लेवल से ऊपर है, जिसे देखते हुए निचले इलाकों पर रहने वाले लोगों को अल्टीमेटम जारी किया गया है और उसके साथ ही टेंट भी लगाए गए हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से इसको लेकर के जो निचले इलाके हैं उसमें खास तौर पर प्रबंधन किया गया है, जिसमें कि टेंट लगाए गए हैं और उसके साथ ही साथ मुनादी भी की गई है कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो उसके बाद लोग ऊंची स्थानों पर आ जाएं। और आप देख सकते हैं कि यमुना बाजार इलाके में चारों तरफ टेंट लगाए गए हैं सरकार की तरफ से। वहीं केंद्रीय जल आयोग और फ्लड डिपार्टमेंट की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट रखा गया है। इससे पहले 2023 में 11 जुलाई को हथनीकुंड बैराज से 3.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इससे दिल्ली के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए थे। हर घंटे छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी से एक बार फिर 2023 जैसे हालात बनने का आसार है। साल 2010 में 7,44,507 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यमुना का स्तर 207.11 मीटर पहुंच गया था। वहीं साल 2013 में 8,06,464 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यमुना का जलस्तर 207.32 मीटर पहुंच गया था। साल 2023 में लगभग 3,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया। यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार राहत शिविर कैंप में शिफ्ट कर रही है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। एक बार फिर दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ने वाली है। अगले 24 घंटे दिल्ली वालों के लिए भारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कल यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक बढ़ने के आसार हैं। बढ़ते जलस्तर को लेकर लोहे वाले ब्रिज को बंद किया जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। निचले इलाके को खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं और ऐसे में जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने डीसी नीरज सेमवाल से बातचीत की है। सुनिए। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 3,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले 24 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीसी नीरज सेमवाल सर हैं। सर, दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा है, किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की है? नहीं, तैयारियां हमारी पूरी हैं और कोई ऐसा खतरे की बात नहीं है, बट यह है कि हाँ, तैयारी रखनी पड़ती है
और अभी पानी जैसे बढ़ रहा है लगातार, तो अभी कल तक बढ़ेगा। और लेकिन उसके बारे में जो भी इवैक्यूएशन प्लान्स होने हैं या लोगों को जो सुविधाएं देनी हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में है। सारे डीएम्स उस पर लगे हुए हैं। हमें आशा है कि सभी चीज़ें ये ऐसे दौर में सुरुचिपूर्ण सब तरीके से हो जाएगी। सर, कल तक जो पानी पहुंचने की बात कही जा रही है, कल यमुना का जलस्तर कितने तक पहुंचने का अनुमान है आप लोगों को? क्योंकि 3,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ना अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और जो लो लाइन में इलाके में रहते हैं तो उनकी परेशानी तो बढ़ जाती है। जी हाँ, तो कल शायद 206 से ऊपर क्रॉस हो जाएगा। और उसमें लेकिन उसके संबंध में जो भी अरेंजमेंट्स होने होते हैं, चाहे लोगों को इवैक्यूएट करना हो, खाना पीने का अरेंजमेंट है, टॉयलेट वगैरह का अरेंजमेंट है, पानी पीने का हो, या कोई बंद करना होता है, अगर कोई रेलवे का ओवरब्रिज बंद करना है बाई चांस अगर बहुत एक्सेस बढ़ जाता है, एवरीथिंग हैज़ बीन कोऑर्डिनेटेड, सब आपस में कोऑर्डिनेट हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि जो भी चैलेंजेस आएंगे अगर, तो उसको हम सक्सेसफुली मीट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लो लाइन रहने वाले लोगों को क्या निर्देश आप लोग की तरफ से दिया गया? अभी भी मैंने देखा कि आप पूरा पेट्रोलिंग भी कर रहे थे, देख भी कह रहे थे निचले इलाकों में, क्या निर्देश दिया गया सर? उनको ये रिक्वेस्ट रहती है कि भाई आप यहाँ से मूव कर जाइए, क्योंकि उनके बारे में ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हमने कर रखे हैं। उनके लिए टेंट वेंट सब की व्यवस्था हो गई है, फूड पैकेट्स की व्यवस्था हो गई है। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, आप और आपके मवेशियों को लेकर के शिफ्ट हो जाएं। काफ़ी लोग हो भी गए हैं शिफ्ट, लेकिन यह है कि कुछ लोग हैं जो कोशिश सोचते हैं कि शायद रिसीड कर जाएगा तो जहाँ हटने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा प्रयास ये है कि उनको जितना जल्दी हो सके वहाँ से हटाया जाए। ऐसे दिल्ली में सर कितने इलाके हैं जो लो लाइन इलाके में है, जहाँ पर खास तौर पर आप लोग की पैनी नज़र है? इसमें मेनली हमारा जो ज़्यादा एरिया है वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, और उसी में हमको ज़्यादा इस बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो उसमें लगातार चल रहा है, प्रयास चल रहा है, डीएम्स लोग अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोग पोस्ट वहाँ पे गए हुए हैं और लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सर लोहे वाले पुल को भी यातायात के लिए बंद किया जाएगा अगर 200 लेवल का क्रॉस कल करता है तो? नहीं, 207 तक अगर जैसे करता है तो कल शाम तक शायद उतना अगर आ जाता है तो टेम्परेरीली उस समय बंद करना पड़ता है, तो फिर वो किया जाता है और उसका अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो वो कल पे निर्भर करेगा। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डीसी नीरज सेमवाल, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फ्लड डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार तैयार है। बाढ़ का पानी अगर दिल्ली पहुंचता है, और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कल शाम तक ये वाटर लेवल जो है 206 तक पहुंच सकता है, जो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है, बहेगा यमुना, क्योंकि खतरे का निशान 205.33 है। इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया गया है, जिससे आशंका है कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहा है, साथ ही साथ डेंजर लेवल को कई बार पार भी कर चुका है। हालांकि हथनीकुंड बैराज से ज्यादा मात्रा में पानी नहीं छोड़ा गया था, लेकिन आज 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने जाने की आशंका जताई गई है। यदि लगातार हथनीकुंड बैराज से इसी तरह पे भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया तो 2023 जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दरअसल 2023 में यमुना का जलस्तर 208 मीटर को पार कर गया था और आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया था। हालांकि यह जलस्तर अभी तक का सबसे ज़्यादा मापा गया जलस्तर रहा है, लेकिन यदि जलस्तर 207 को पार कर गया तो आसपास के इलाके जलमग्न हो सकते हैं। हर तरह से पूर्ण है, और अभी हमारा जो लेटेस्ट 11 बजे का था लेवल वो 204.88 था। और ये एक्सपेक्टेड है कि आज रात को शायद काफ़ी बढ़ जाए। कारण उसका यही है कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में और हिमाचल में, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई है, तो कैचमेंट एरियाज़ और जो सब्सिडियरीज हैं उससे पानी की मात्रा काफ़ी आ गई है, तो उसी की वजह से ही पानी बढ़ने की उम्मीद है।